सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी धन धान्य से संपन्न रहे। तो अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं और जानते हैं कि क्या महत्व है अक्षय तीज का। अक्षय तृतीया जिसे अक्षय तीज भी कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत पावन तिथि मानी जाती है। यह वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और इसे कभी क्षय न होने वाले पुण्य और लाभ प्राप्त करने वाला दिन माना जाता है। तो अक्षय तृतीया की जो प्रचलित कथा है वह है महाभारत के अनुसार राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में है। जब प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा थे। महाभारत के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा दिन है जब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वह कभी नष्ट नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वैशाख शुक्ल तृतीया वह दिन है जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी दान पूजा जप तप या कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका पुण्य अक्षय अनंत हो जाता है। एक दूसरी कथा है परशुराम जयंती। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए यह दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और गंगा अवतरण, मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और द्रौपदी का अक्षय पात्र भी महाभारत काल में वनवास के दौरान द्रौपदी को भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। यह पात्र उन्हें अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हुआ था। कुबेर को धन का पद, इसी दिन कुबेर को धन का कोषाध्यक्ष बनाया गया था और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई थी। तो अक्षय तृतीया का दिन आत्मिक शुद्धि, दान, जप तप और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व रखता है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य अथवा दान कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए यह दिन अक्षय कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस दिन जो भी शुभ कार्य या दान करेगा उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे देश में भी अक्षय तृतीया बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इसमें हमारा धार्मिक बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी सोना चांदी या फिर हम खरीदते हैं कोई भी घर के लिए वस्तु, वो बहुत ही फलदायक होती है। और इस दिन स्नान दान आदि कर गंगा स्नान करके सूर्य देव को जल देकर और लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं और सभी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को फिर से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने जीवन में ऐसे ही धन धान्य से समृद्धि रहे, सुखी रहे। सभी को लक्ष्मी जी के कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहें इस दिन। ओम लक्ष्मी नारायण, श्री विष्णु जी के भी पूजा करनी चाहिए और कुबेर जी के भी। तो आप सभी को फिर से हैप्पी अक्षय तृतीया। वीडियो की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम लक्ष्मी नारायण जी ज़रूर लिखिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। और एक दूसरा छोटा सा मंत्र है ओम ब्रह्माणे नमः। आप इन मंत्रों का दिन में 2 बार उच्चारण करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको इंटरनली फ़ायदा होता है। मंत्रों का मुख्य कारण आपके अंदर शुद्धि करना और शरीर को हेल्दी रखना होता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि मंत्र उच्चारण से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर होता है और ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो इनका उच्चारण करिए और अपने आप को खुश रखिए।